हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज के सदर सुपौल अनुमंडल अध्यक्ष बैजू कुमार और ब्रजेश यादव जी हैं। आज इन्हीं से जनस्वराज को लेकर के खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे कोसी टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जनस्वराज में क्या कुछ ऐसा देखे जो कि आप इधर मूव कर गए? देखिए, हम जनस्वराज को इसलिए चुने कि जनस्वराज कोई पार्टी नहीं, दल नहीं। उन्होंने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात की, राजनीति परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन हो। राजनीति परिवर्तन करने के लिए कोई कहीं जा करके बोलते हैं कि हम भी रहेंगे भाई, हम अपना जो है राजनीति में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रशांत जी कहते हैं कि वोट मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम वोट मांगने के लिए नहीं आए। हम व्यवस्था, बिहार के व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। वोट मांगने के लिए तो हर साल लोग कोई न कोई आप लोगों के पास आता ही रहता है। तो जनस्वराज का जो प्रथम लक्ष्य है, जो अभी अभियान के रूप में है, कि बिहार के जो 90 से 95% लोग बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, यह बहुत बड़ा समस्या है, यह बहुत पुराना समस्या है, यह कैंसर रूपी हो गया है कि लोग जब बच्चे पैदा करते हैं हमारे यहाँ बिहार में, तो उनका जो गरीब लोग हैं उसके ब्रेन में तब ये सेट हो जाता है कि हमको बेटा हुआ है और यह 10 से 12 साल या 15 साल के बाद पंजाब या नहीं तो दिल्ली या हरियाणा जाकर के कमा के हमको देगा। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार का कि बिहार के नौजवान गांव में रहकर नहीं कमा सकते हैं, उनको बाहर जाना उसकी लाचारी है, क्योंकि न तो यहाँ कोई फैक्ट्री है, न यहाँ कोई व्यवस्था है कि हम, दूसरा कि शिक्षा जो है, अमीर लोग भी हैं तो वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं, गरीब लोग हैं तो यहाँ नीतीश बाबू के द्वारा जो विद्यालय में खिचड़ी योजना चलाया गया है उसी पर सिमट जाता है। तीसरा फ्रंट है इनका कि गरीब गुरबा लोग जो बूढ़े माता पिता हैं उनको 2000 पेंशन मिलनी चाहिए, जो आज 400 रुपया लेकर के उस व्यक्ति को उसी में संतोष करना पड़ता है। यह सबसे ज़्यादा हमको चुभा और लगा कि बिहार में यदि व्यवस्था परिवर्तन हो तो यहाँ के लोगों को प्रशांत जी कहे हैं कि यही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा 10,000 से 20,000 तक का। प्रशांत जी ये भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर जनस्वराज अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में वो जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनको अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़के मात देना ये संभव हो पाएगा? ये निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि लोगों के लिए ये जो है प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी बहुत बड़े लोग हैं, बहुत लोग उसको जानते हैं और बहुत लोगों के साथ रह करके काम किए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके काम किए हैं। तो प्रशांत जी लोगों के व्यवस्था के लिए आए हैं, अपने व्यवस्था के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, लोगों को राजनीति मंत्र देने के लिए आए हैं, अपना राजनीति वो नहीं करने के लिए आए हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए नहीं आए हैं। लोगों के लिए वो उन्होंने चिंता किया है कि लोगों का बच्चा बाहर रहता है। मैं यह, प्रशांत जी तो कहते हैं कि 243 पर जनस्वराज लड़ेगी, मैं कहता हूं कि गठबंधन, सभी गठबंधन, चाहे वह बीजेपी, राजद, जदयू एक हो जाए तो भी प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जनस्वराज को लेकर के सबसे आगे रहेंगे और सभी सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर जी जहां भी जाते हैं, जिस मंच पर भी जाते हैं, तो वहां केवल और केवल तेजस्वी यादव जी को टारगेट करते हैं। कहीं तेजस्वी यादव जी से वो डर तो नहीं रहे हैं? तेजस्वी यादव उन पे हावी तो नहीं है? एकदम ये बातें नहीं है। प्रशांत किशोर जी कभी किसी को टारगेट नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि किसने क्या किया बिहार के लिए, साफ साफ बोलते हैं। हम लोग साथ बैठते हैं, वह आम लोगों के साथ बैठते हैं, मंच पे नहीं बैठते हैं कि भाई मंच पे कुछ बोल दिए। वो साफ सुथरे शब्द में बोलते हैं कि कौन क्या किए हैं वो भी गिना देते हैं बिहार में, और कौन क्या करना चाहते हैं वो भी गिना देते हैं। ये सभी लोग, पार्टी जो है वह कमाने के लिए पार्टी है। प्रशांत किशोर एक जनस्वराज व्यवस्था कायम किया है जिसमें लोग निःशुल्क अपना योगदान देकर के आगे बढ़ सकते हैं। जहां वो तेजस्वी यादव जी का बुराई गिनाने में चूकते नहीं हैं, वहीं नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। ये लोगों का कहना, मेरा सवाल नहीं, लोगों का कहना। कई लोगों से सुने हैं, आप भी सुने होंगे कि लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, लोगों का वैसे जो भी बोलना हो बोले। प्रशांत किशोर जी सभी के बारे में बोलते हैं, जो जो किए हैं। मोदी जी राम जी का मंदिर बनाए तो बोलते हैं लोगों को कि भाई राम जी का मंदिर मोदी जी से आप बनवा लिए वोट दे करके, तो मोदी जी जो है 4 किलो चावल दे रहे हैं, आप मस्ती में खाइए, अपने माथा में कजली भरिए।
नीतीश जी जो है बिहार में पंगु की सरकार है, लालू जी के साथ जय कि मोदी जी के साथ जय, उनको यह कुर्सी को जो है वो एकदम चिपक गए हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। और लालू जी, जहाँ तक लालू जी का बात है तो लालू जी तो चाहिए रहे हैं कि बिहार में कोई दूसरा यादव नहीं आवे, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बेटा बेटी अब पूरा परिवार मिल करके बिहार का राजा बने रहें, दूसरे को नहीं आने दें। वो तो बोल रहे हैं ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन प्रशांत जी किसी एक को टारगेट नहीं करते। अच्छा, अब बात करें बैजू यादव जी का, तो बैजू यादव पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ऐसा हम लोग को मालूम हुआ है कि पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में 5 लोगों का नाम जनस्वराज में ऑफिस में भेजा गया है। तो क्या जनस्वराज से आपको टिकट मिल रही है? देखिए, प्रशांत जी साफ सुथरा कर दिए हैं कि जो अच्छे वर्कर्स होंगे, जो उनका मापदंड है कि 5000 सदस्य बनाना है, 10,000 लोगों से राय लेनी है, यदि उस राय के कंडीशन में आप आते हैं तो आप योग्य हैं, आपको लड़ाया जाएगा। तो वो तो अब पिपरा विधानसभा के लोगों के हाथ की बात है, मन की बात है, उनसे सुनेंगे, जानेंगे, पूछेंगे। यदि ऐसा मौका मिलेगा तो हम तैयार हैं। लोगों में भी चर्चा है ये कि बैजू यादव अगर आते हैं तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पिपरा विधानसभा से अगर आपको टिकट दी जा रही है, आपके ऊपर लोगों की इच्छा जाहिर हो रही है, लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, तो आप अपने विधानसभा में किन किन समस्याओं को लेकर के जो है लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे? यही व्यवस्था जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार महोदय बोले हैं कि यहाँ के लोगों को आज सांसद से, विधायक से बात नहीं हो पाती है, विधानसभा के लोगों को साथ में बैठते नहीं, क्योंकि वह दूसरे की कृपा से यहाँ पर चुने जाते हैं। उनका कहना होता है कि मैं दल में हूँ, दल जो है हमको बनाया है, आप मतदाता हैं, आपका वोट देना काम ही है, आपको वोट देना ही पड़ता है। तो हम लोगों के द्वारा जो मुहिम चलाया गया है, वो प्रशांत जी के द्वारा जो व्यवस्था को बदलने की बात कही जा रही है, उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगे। साथ ही पिपरा में जो लोग हैं, उन लोगों से डायरेक्ट मिलना जुलना, सुनना, कोई छोटी मोटी बड़ी बात हो तो उस पर पहुंच करके उस बात को देखना, हम लोगों को टैक्स दिया गया है और उसके अनुसार उन लोगों के बातों को सुनना। जैसे यहाँ सांसद चुने जाते हैं लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि हम जब पूरे बिहार का यात्रा कर सकते हैं तो आप लोग भाई कम से कम 1-2 ब्लॉक का भी तो यात्रा करो। तो हम लोग यात्रा करेंगे अपने अपने विधानसभा में, पूरे बिहार के लोग, और किसी से कोई समझौता नहीं। अच्छा, अंत में आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, उनको अपने जनस्वराज के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने? सभी लोग जनस्वराज से जुड़े और जनस्वराज को मजबूत बनावे। व्यवस्था में जो है, जो व्यवस्था परिवर्तन होने की बात है, यह निश्चित रूप से किया जाएगा। और हम लोग सभी राज्यवासी से आग्रह और अनुरोध होगा कि एक ऐसे शख्स इस बिहार की धरती पर पैदल चल रहा है जो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी यहाँ चले थे बिहार में, तो आज प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं पैदल पैदल, घरे घरे जा कर के लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और लोगों की समस्या के निदान के लिए भी गुरु मंत्र दे रहे हैं, राजनीति करने वाले गुरु मंत्र, और जनता को मंत्र दे रहे हैं कि आपको कौन ऐसा काम करना होगा कि आपके बच्चे के चेहरे पर खुशी आएगी, आपके बच्चे को उचित शिक्षा मिलेगी, आपके माता पिता को उचित सम्मान मिलेगी। उसके लिए प्रशांत किशोर जी घरे घर जा रहे हैं और हम तमाम बिहारवासी को कहेंगे कि आप सभी लोग प्रशांत किशोर जी से जुड़िए। गांव में उसका एक जिल्द कट रहा है या नहीं, तो एक नंबर जो है भेजा गया है 97-216 पर मिस कॉल करके आप मेंबर बनिए। यही हम पूरे बिहार के लोगों से उम्मीद करते हैं और लोग जुड़े। बाकी जनस्वराज को लेकर के आप लोगों के मन में क्या कुछ है, और खास करके पिपरा विधानसभा से आप लोग कैसे प्रत्याशी का उम्मीद करते हैं, कमेंट में जाकर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।